बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर हमारे पास ये 2 टायर केक का ऑर्डर है और इसके लिए ये मैंने स्पंजेस रेडी कर लिए हैं। तो एक स्पंज तो मेरा बहुत अच्छा रेडी हो गया था और दूसरा स्पंज मेरा थोड़ा सा नीचे से रेड हो गया, क्योंकि एकदम से पता नहीं चलता। गैस हल्की आ रही होती है लेकिन थोड़ी देर बाद खुद ही एकदम से तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ना ये इशू आ गया। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरे पास ज़्यादा रेड हो गया था उसको मैंने किस तरह से सॉल्व किया। तो इस तरह मैंने एक स्पंज के 2 पीसेस कर लिए, 2 पीसेस में कट कर लिया और इसी तरह दूसरे स्पंज को भी 2 पीसेस में कट कर लिया और इसका जो ज़्यादा रेड होने वाला पार्ट था उसको मैंने नाइफ़ की मदद से इस तरह से कट आउट कर दिया। और ये भी हमेशा की तरह मेरे पास अर्जेंट आने वाला ही ऑर्डर था और कस्टमर ने रात को कंफर्म किया था ये ऑर्डर। और फिर मुझे सुबह उठते ही सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ी। सबसे पहले स्पंज बनाना था और फिर उसके बाद इसकी बाकी डेकोरेशन के जो पार्ट्स थे वो बनाने थे। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं इसका स्पंज रेडी करके रख देती हूँ, क्योंकि मेरे पास 1-2 और भी ऑर्डर्स थे। तो फिर मैंने वो वाले कंप्लीट किए और इसका स्पंज मैंने इसके स्पंजेस जो थे वो मैंने रेडी करके रख दिए और उसके बाद जो मेरे दूसरे ऑर्डर्स थे वो कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने सबसे लास्ट में इसकी डेकोरेशन की जो चीज़ें थी वो बनाई और उसके बाद अप्लाई की। क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है और इस वजह से फॉन्डेंट को हैंडल करना काफ़ी मुश्किल होता है, फिर उन चीज़ों को बनाना, फिर ये काफ़ी टाइम टेकिंग काम होता है। और फिर आपको पता है कि लाइट बहुत ज़्यादा जाती है और गैस भी नहीं होती और इस वजह से ना काफ़ी इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। तो ये मैंने कस्टमर की डिमांड थी कि ये पाइनएप्पल फ्लेवर में बनाना है और मैंने पाइनएप्पल के छोटे पीसेस करके इस तरह इसकी लेयर्स में ऐड कर दिए थे। और क्योंकि ये डबल टायर केक था तो इस वजह से मैंने इसको बहुत ज़्यादा सोक नहीं किया था, थोड़ा कम सोक किया था मिल्क के साथ। तो कस्टमर की डिमांड थी कि ये लेस क्रीम में बनाइएगा, तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर क्रीम की हल्की हल्की लेयर लगाई थी, ज़्यादा इसको क्रीमी नहीं किया था। तो ये आप देख सकते हैं कि हर काम कितना अच्छा और कितनी सफाई से किया जाता है। तो इसके अलावा अगर आप मुझे कम से कम 2 दिन पहले ऑर्डर कंफर्म कर दें तो शायद मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से या आराम और तसल्ली से केक बना सकूं। लेकिन चलें खैर कोई बात नहीं। तो इस तरीके से मैंने इसकी लेयर्स को सेट करने के बाद इसके ऊपर मैंने मज़ीद इसकी जो सेकंड लेयर थी उसके ऊपर भी मैंने पाइनएप्पल ऐड कर दिया। तो जो पाइनएप्पल फ्लेवर केक होता है उसको मैं पाइनएप्पल का जो सिरप होता है उसमें मिल्क ऐड करने के बाद उसी के साथ सोक करती हूँ। इसीलिए केक के अंदर जो पाइनएप्पल का जो है टेस्ट आ जाता है। और इसके अलावा इसी तरीके से पाइनएप्पल के पीसेस जो हैं वो मैं कट आउट करके तो इस तरह केक के अंदर फैला देती हूँ। और क्रीम में भी मैं पाइनएप्पल एसेंस जो है वो थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, ताकि कस्टमर को फुल जो है वो पाइनएप्पल का टेस्ट फ्लेवर जो है वो फ़ील हो। जो कस्टमर की डिमांड थी 2 टायर केक की, उसके जो नीचे वाला पोर्शन था वो मुझे बहुत ज़्यादा हाइटेड नहीं बनाना था, इस वजह से मैंने इसकी 3 लेयर्स ही सेट की। और जो ऊपर वाला पोर्शन था उसे थोड़ा सा हाइटेड बनाना था, तो इस वजह से मुझे उसकी ज़्यादा लेयर्स बनानी पड़ी। तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है इसको पैलेट नाइफ़ की मदद से मैंने क्रीम इसकी जो है वो अच्छे तरीके से सेट कर दी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि यही आप लोगों की तरफ से एक एप्रिसिएशन होती है जिसकी वजह से काम करने का हौसला होता है। तो 2 टायर केक का नीचे वाला पोर्शन जो है वो अच्छे तरीके से रेडी हो गया था। इसके बाद जो इसका ऊपर वाला पोर्शन था उसकी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की। उसके लिए मैंने ये तकरीबन 4 इंच का जो था स्पंज वो बनाया था और इस तरीके से मैंने इसको क्रीम के साथ पहले मिल्क के साथ सोक किया और फिर क्रीम के साथ मैंने इसकी डेकोरेशन की। इसमें भी मैंने पाइनएप्पल्स ही ऐड किए और काफ़ी सारे ऐड किए और इसी तरह मैंने इसकी जो लेयर्स की थी उनकी बाइंडिंग की। और ये मुझे थोड़ा सा हाइटेड चाहिए था, तो इस वजह से मैंने इसमें 5 लेयर्स जो थी वो ऐड की थी। और इसमें भी क्रीम जो थी उसकी क्वांटिटी मैंने थोड़ी लेस ही रखी थी। तो लेकिन मुझे थोड़ा सा ना इसको हाइटेड करना था ना, तो इस वजह से मुझे इसकी लेयर जो थी क्रीम की वो थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ी थी। लेकिन जब मैं इसकी डेकोरेशन कर रही थी उस दौरान मैंने इसको क्रीम को थोड़ा सा कम कर लिया था। तो इस तरीके से इसका ऊपर वाला पोर्शन भी रेडी किया और फिर मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था, और ताकि ना ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। उसके बाद फिर मुझे बाकी जो थे वो केक्स जो थे वो रेडी करने थे। और वो रेडी करने के बाद मैंने फिर इसके ऊपर डेकोरेशन का काफ़ी काम था जो कि मुझे करना था, वो फिर मैंने इसका रेडी किया। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका मैंने जो था मेरे पास इसको इसके ऊपर रखने वाला, एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर रखने वाला जो था क्लिप वो मेरे से मिस हो गया।
तो मैंने इस तरीके से इसको ना नीचे जो बेस थी इसको वाइट ही रखा, जो ऊपर वाली बेस थी उसके ऊपर उसको मैंने वाइट से कवर करने के बाद थोड़ा सा लाइट सा ये पर्पल जो शेड था ना इसके साथ मैंने इसको कवर कर दिया। और जो नीचे वाली बेस थी उसके ऊपर उसके सबसे नीचे मैंने ब्लैक फॉन्डेंट से एक स्ट्रिप कट की और वो लगा दी, क्योंकि केक बहुत ज़्यादा फ्रेश था तो इस वजह से ना थोड़ा सा ये इसको सेट करने में भी मसला हो रहा था, फॉन्डेंट जो थी वो स्लिप हो रही थी। और फिर मैंने ब्लैक फॉन्डेंट से ही डॉट्स बनाकर इसके ऊपर लगा दिए थे। और फिर ये मेरे पास एक हैप्पी बर्थडे का टॉपर पड़ा हुआ था, ये मैंने इसके सामने वाले पार्ट पर लगा दिया। और ये थोड़ा सा डार्क पर्पल शेड से मैंने फॉन्डेंट से फ्लावर बनाया था और ये भी मैंने इसके ऊपर लगा दिया। और ग्रीन कलर के लीव्स से कट किए, फॉन्डेंट से ही ये मैंने इनकी भी कटिंग की थी। और फ्लावर बनाने में भी मुझे बहुत टाइम लगा था, क्योंकि सर्दी है ना तो बार बार फॉन्डेंट जो थी वो हार्ड हो रही थी और उसको बार बार गर्म करके यूज़ करना होता है, तो इस वजह से फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और फिर ये मैंने ना बच्चे का जो जिसकी बर्थडे थी, बेबी गर्ल की बर्थडे थी, उसका मैंने नेम जो था वो पिंक कलर की फॉन्डेंट से कट किया और वो मैंने केक के सामने लगा दिया। और इस तरीके से ये जो सर्कल कुछ मैंने वाइट जो थी फॉन्डेंट के सर्कल बनाए और उनको टूथपिक की मदद से अटैच कर दिया। और मेन जो चीज़ थी ना वो इस केक के ऊपर थे ये मैक्रोन्स बनाने की, तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट ऑर्डर था तो इस वजह से मैं मैक्रोन ना तो बाय कर सकती थी कहीं से और ना ही मैं ख़ुद से बना सकती थी। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने ना फॉन्डेंट की मदद से ये सारे मैक्रोन्स बनाए छोटे छोटे और इस तरीके से ना मैंने इसके ऊपर लगा दिए। डिफरेंट शेप्स के डिफरेंट शक्ल्स के बनाने थे। और इसके अलावा ये जो थे हार्ट्स थे ये भी फॉन्डेंट की मदद से बनाए। और ये जो डॉल थी ना वो भी कस्टमर की डिमांड थी कि वो भी फॉन्डेंट की मदद से ही बनाई जाए, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, काफ़ी लेट हो चुकी थी मैं। ये रात को तकरीबन 10 बजे मैंने ये कस्टमर को डिलीवर किया था केक, क्योंकि मेरे पास ये एक तो अर्जेंट ऑर्डर आया था और फिर पहले से भी ऑर्डर्स थे। उन सब का काम करने के बाद और कस्टमर तकरीबन दरवाज़े पर ही पहुंच चुके थे जब मैं ये लास्ट वाली जो थी इनकी डेकोरेशन जो थी वो कर रही थी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारा कुछ सेट करने के बाद केक की लुक थी जो वो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी हो गई थी। और डॉल जो थी वो फिर मैंने आर्टिफिशियली यूज़ की, क्योंकि उस वक़्त मैं अभी जो थी वो फॉन्डेंट से डॉल बना नहीं सकती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिर टाइम लग जाता। ये था कि अगर एक दिन पहले भी ये ऑर्डर कंफर्म हो जाता तो फिर तो शायद मैं बना देती। तो लेकिन ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इसकी माशाल्लाह से प्यारी लुक आ रही थी। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और ये फ्लावर्स भी मैंने वाइट फॉन्डेंट की मदद से ही फिर छोटे छोटे फ्लावर्स जो थे वो भी कट किए और वो भी फिर मैंने इस तरीके से इसके साथ अटैच कर दिए थे। तो कस्टमर को तो ये केक बहुत पसंद आया था और बहुत ही अच्छा फ़ीडबैक दिया था उन्होंने। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ फ़ीडबैक की पिक्चर्स भी शेयर किया करूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह से ये हमारे केक की लुक थी, फाइनल लुक। आपने मुझे बताना है कि आपको ये केक कैसा लगा है। और अगर आप भी मेरे एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं या आप लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप मुझसे इसी तरह के यमी ब्यूटीफुल और डिलीशियस केक्स बनवा सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।